नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। मैं आप सबके सामने एक नया टॉपिक लेकर आ गया हूं। कौन सा? तो इतिहास। आज हम इतिहास के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं तो निश्चित ही आपको पता होगा इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया है। यह बात आपको निश्चित ही पता है कि आधार में बांटा गया तो पढ़ने में आसानी हो या कुछ परिवर्तन होने लगे धीरे धीरे समय के आधार पर, उन परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांट दिया गया। कौन से 3 भाग? पहले आज हम बात करेंगे किस टॉपिक पर? इतिहास का आज पार्ट 1 होगा। कौन टॉपिक से? तो इतिहास का पार्ट 1 होगा। निश्चित ही अब आगे इसके पढ़ें। निश्चित ही आपको पता है इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो कौन 3 से भाग? तो कौन कौन से हैं? पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास, तीसरा कौन सा है? आधुनिक इतिहास। इतिहास के 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इन सब के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास से और उसके बाद मध्यकालीन के बाद हम आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। क्यों? इससे पहले ही पढ़ा है प्राचीन इतिहास नहीं, क्योंकि ये 2 टॉपिक मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राचीन इतिहास से कभी कभी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन इतिहास के बारे में। चलिए पढ़ते हैं मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास के बारे में आइए। मध्यकालीन इतिहास, इसके बारे में आज पढ़ना हम प्रारंभ करेंगे। मध्यकालीन इतिहास के बारे में। मध्यकालीन इतिहास कब से कब तक? तो 1206 से लेकर 1858 ईस्वी तक, जब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तब तक। कब से तक? तो 1206 से 1858 ईस्वी तक। कौन सा काल होगा? मध्यकालीन इतिहास होगा। उसके बाद जो नेशनल मूवमेंट होंगे वो सारे किसमें आएंगे? आधुनिक इतिहास में। तो अब इस मध्यकालीन इतिहास को भी 2 भागों में बांट दिया गया, उनके शासकों के आधार पर, उनके वंशजों के आधार पर। कितने भाग में? 2 भाग में। कौन कौन से हैं? तो दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश। कौन कौन से 2 भाग? दिल्ली सल्तनत और पहला कौन सा है? दिल्ली सल्तनत, दूसरा मुगल वंश। पहला दिल्ली सल्तनत, दूसरा कौन सा है? मुगल वंश। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत के बारे में कब से कब तक? तो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1206 से 1526 ईस्वी तक। उसके बाद मुगल वंश। मुगल वंश कब से कब तक? तो 1526 से 1858। आज हम इतिहास की रूपरेखा तैयार करेंगे, पढ़ेंगे, यानी टॉपिक जानेंगे कौन कौन से टॉपिक से हमें पढ़ना है, उन टॉपिकों के बारे में आज चर्चा करेंगे। आगे बात करें, पूछा जाए दिल्ली पेपर में कहीं भी यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है, बताइए दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कब से कब तक था? 1206 से 1526 ईस्वी तक। मुगल वंश 1526 से लेकर कब तक? तो 1858 ईस्वी तक। इसके आगे बात करें, अब दिल्ली सल्तनत में कई वंश हुए। अब कौन कौन से वंश हैं इनके बारे में हम चर्चा करें। दिल्ली सल्तनत के बारे में पहला वंश कौन सा होता है? गुलाम वंश। पहला वंश कौन सा होगा? गुलाम वंश। यह कब से कब तक था? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। पहला वंश कौन सा हो गया? गुलाम वंश। कब से कब तक? तो 1206 से 1290।
इधर लिखते हैं। पहले वंश पे कौन सा? गुलाम वंश। कब से कब तक? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। किसकी बात कर रहे हैं? तो दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं। कब से कब तक? तो पहला वंश कौन सा है? गुलाम वंश। कब से कब? तो 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद कौन सा? खिलजी वंश। दूसरा वंश कौन सा होता है? खिलजी वंश। खिलजी वंश कब से कब तक होगा? तो खिलजी वंश 1290 से 1320 तक। 1320 तक कौन सा वंश होगा? तो खिलजी वंश होगा। आगे बात करें इसके बाद कौन सा वंश आता है? तो तुगलक वंश। कब से कब तक होगा? तो 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। कब से कब तक? तो 1320 से 1414 तक। आगे उसके बाद करें सैयद वंश। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कमजोर शासक हुए इसमें, फिर भी इसमें बहुत प्रश्न नहीं बनता, लेकिन यही पूछा जाता है सैयद वंश का संस्थापक। एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन बनते हैं, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। कौन सा वंश है? सैयद वंश। सैयद वंश ये कब से कब तक होता है? तो ये 1414 से 1451 होगा सैयद वंश। इसके बाद आता है लोदी वंश। ये कब से कब तक होगा? तो 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। हमने बात की दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से वंश आए? तो पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोदी वंश। यानी 5 वंश के बारे में पढ़ना है। अब देखते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का रहा। अगर गुलाम वंश की बात की जाए कितने वर्ष कार्यकाल रहा? तो 1206 और 1290 यानी कितने वर्ष? 84 वर्ष। कितने वर्ष? तो 84 वर्ष। आगे बात की जाए खिलजी वंश, कब से कब तक? 1290 से 1320 यानी कितने वर्ष? 1290 30 वर्ष। कितने वर्ष? 30 वर्ष खिलजी वंश। उसके बाद तुगलक वंश की बात की जाए 1320 से 1414 कितना हुआ? 80 10 90 4 94 वर्ष। 94 वर्ष। सैयद वंश की बात की जाए तो सैयद 14 और 37 51 कितने वर्ष? 37 वर्ष। उसके बाद लोदी वंश। लोदी वंश कितने वर्ष रहा? तो देखिएगा 51 और 26 यानी 75 वर्ष। पेपर में यहां से भी प्रश्न बन जाता है। कैसे प्रश्न बनता है? बताइए दिल्ली सल्तनत में किस वंश का सबसे लंबा कार्यकाल रहा? तो किसका रहा? तुगलक वंश का। प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न से पूछा जाएगा बताइए दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? किस वंश का रहा? तो तुगलक वंश। कितने साल? तो 94 वर्ष। कौन सा वंश? तुगलक वंश। कितने वर्ष? 94 वर्ष। पूछा जाए सबसे छोटा कार्यकाल किसका रहा? तो 30 वर्ष। किसका? खिलजी वंश का। तो ऐसे भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। किसका कम किसका अधिक रहा? याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किस वंश का रहा? तुगलक वंश। अगर बात की जाए सबसे कम कार्यकाल का तो किसका? तो खिलजी वंश का। अगर यह बात आपको पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि या हमें भी पता था। कमेंट बताइए कि हाँ मुझे भी पता था। कितने वर्ष था सबसे लंबा कार्यकाल, किसका सबसे छोटा कार्यकाल। इसके बाद आगे बात करें
अलग कौन सा था? कौन वंश? तो मुगल काल। आगे बात करें मुगल वंश। आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ने से पहले मेरी बात ध्यान दीजिए। अगर आपको यह समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को शेयर करिएगा, ताकि आपके मित्र, आपके भाई बहन जो भी हों हमारे इस वीडियो को देख सकें और कुछ सीख सकें। हाँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि हमारे वीडियो को पहले देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे बात करते हैं। और थोड़ा बैकग्राउंड पे मत जाइए, मतलब हमारे वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, हमारे ज्ञान पर, ये नहीं कि कैसा बैकग्राउंड है। आगे बात करते हैं मुगल वंश के बारे में। मुगल वंश कब से कब तक? तो 1526 से 1858 ईस्वी तक। 1526 से लेकर 1858 ईस्वी तक। कब से कब था? 1857 की क्रांति में। अंतिम मुगल सम्राट कौन सा था? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसको, ठीक है। आगे बात करें मुगल वंश कब से कब तक था? तो 1526 से 1858। इसको भी दो भागों में बांट दिया गया। इस वंश को भी दो भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? पहला उत्तर मुगल काल, फिर उसके बाद कौन सा होगा? उत्तर मुगल काल। कौन सा? मुगल काल। दूसरा कौन सा होगा? उत्तर मुगल काल। पहला भाग कौन सा होगा? मुगल काल। दूसरा भाग उत्तर मुगल काल। कब से कब तक था? तो 1526 से लेकर 1707 तक कौन सा था? मुगल काल। 1526 से लेकर 1707 तक कौन सा काल था? तो मुगल काल। अब बात की जाए उत्तर मुगल काल की तो 1707 से लेकर 1858 तक कौन सा काल होगा? उत्तर मुगल काल। देखिए, मुगल काल जो था इसमें जो राजा हुए ये योग्य हुए, अच्छे हुए, जबकि उत्तर मुगल काल इसमें जो राजा हुए वो अयोग्य, अयास किस्म के ना, ऐसे राजा हुए जो योग्य नहीं थे। इस कारण इनका अस्तित्व ही खत्म होता चला गया धीरे धीरे। आइए बात करते हैं मुगल काल में कौन कौन से किनके बारे में हमें पढ़ना है, उनके बारे में बात करें। पहला इसको मिटा देते हैं, इसके आगे बात करते हैं किसके बारे में हमें पढ़ना है। कौन है? किसके बारे में? मुगल काल के बारे में बात कर रहे हैं। पहला कौन सा है? पहला शासक कौन? बाबर। कब से कब तक होता है? तो 1500। पहला शासक बाबर 1526 से लेकर 1500 कितने तक होगा? तो 1526 से लेकर 1530 तक। पहला शासक कौन? बाबर। दूसरा हुमायूं। कब से कब तक होगा? तो 1530 से लेकर 1540 तक। दूसरा कौन सा होगा? हुमायूं। कौन सा? तो हुमायूं। कब से कब तक? 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक। दूसरा शासक हुमायूं होगा। तीसरा याद रखिएगा शेरशाह सूरी हुमायूं को हराकर भगा देता है। तो हुमायूं विदेशों में चले जाते हैं, मतलब भारत में नजर नहीं आते। तो 15 वर्ष बाद जब शेरशाह के वंशज उत्तराधिकारी जो होते हैं वो कमजोर होते हैं तो या फिर दोबारा अस्तित्व में आ जाते हैं। तो इनका द्वितीय कार्यकाल भी आता है। तो कब से कब तक होता है? तो 1555 से लेकर 1556, 1 वर्ष का लगभग कार्यकाल होता है। तो यही लिख देते हैं द्वितीय कार्यकाल।
द्वितीय कार्यकाल, इनका द्वितीय कार्यकाल कब से कब तक हुआ? तो 1555 से 1556 द्वितीय कार्यकाल होगा। इसके बाद आते हैं अकबर। अकबर कब? तीसरा कब कौन होगा? अकबर कब से कब तक? 1556 से 1605। 1605 अकबर का शासन आता है। उसके बाद आते हैं जहांगीर। जहांगीर कब से कब तक? तो 1605 से ही होंगे। कब तक? 1627 तक। कब से कब तक? तो 1605 से 1627 तक। इसके आगे बात करें, इसके बाद जहांगीर के बाद शासनकाल में कौन आता है? तो शाहजहां। कब से कब तक? 1627 से 1658। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक जिसका शासनकाल आता है तो शाहजहां का। इसके बाद औरंगजेब आता है। औरंगजेब क्या करता है? अपने पिता शाहजहां और अपने भाई को पराजित करता है और अपने पिता शाहजहां को जेल कारागार में बंद करके स्वयं शासक बन जाता है। और शाहजहां के बारे में आप जानते होंगे, इन्होंने ताजमहल बनवा कर इतना नाम कमा लिया। आगे बात करें औरंगजेब। औरंगजेब का कार्यकाल कब से कब तक? तो 1658 से 1707। हमने चर्चा कर ली मुगल काल के शासकों के बारे में। हमें मुगल काल में इन सब के बारे में पढ़ना है। पहला कौन सा होगा? बाबर, हुमायूं। उसके बाद हुमायूं के बाद कौन होगा? शेरशाह सूरी। भगा देता है किसको? तो हुमायूं द्वितीय कार्यकाल में आते हैं। कब? 1555 से लेकर 1556। उसके बाद अकबर आता है शासनकाल में। फिर जहांगीर, शाहजहां। उसके बाद शाहजहां अपने औरंगजेब अपने पिता शाहजहां को कारागार में डालकर अपने भाइयों को पराजित करके खुद शासक बन जाता है। इसके बाद जो समय आता है वह कौन सा होता है? तो उत्तर मुगल काल। आइए आगे बात करते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में। इसके बाद बात करते हैं उत्तर मुगल काल के बारे में। कौन कौन से शासक हुए? तो ये कब से कब तक था? 1707 से 1707 से 1858 तक। सत्रह सौ सात से कब से कब तक? तो 1858 ईस्वी तक। कौन सा काल? तो उत्तर मुगल काल। इसमें कौन कौन से शासक हुए? आइए बात करें। बहादुर शाह प्रथम। कौन? बहादुर शाह प्रथम पहला शासक। बहादुर शाह प्रथम कब से कब तक? तो 1707 से 1712। 1707 से 1712। देखिए ये शासक बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन अब शासन किए हैं तो इनके बारे में थोड़ा सा तो जानना पड़ेगा ही। देखिए आप थोड़ा लगेगा थोड़ा बोरिंग, लेकिन आप थोड़ा पढ़िए ना तो आपको समझ में अच्छे से आएगा। इन सब के बारे में जानते रहिए। एक रूपरेखा है, तैयार कर लीजिए, तो देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनको ध्यान में रखिएगा। बाकी जब इतिहास पढ़ेंगे तो वहां अच्छे से समझ में आएगा। आइए इसके आगे बात करें। बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम कब से कब तक? तो 1707 से 1712 ईस्वी तक। इसके बाद आता है जहांदार शाह। जहांदार शाह। जहांदार शाह सब कब से कब तक? तो मात्र एक साल, 1712 से 1713। देखिए ये इंपॉर्टेंट शासक नहीं है, लेकिन अब शासन किए तो पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा बहुत पढ़िए, इनके बारे में थोड़ा बहुत जानिए। उसके बाद आता है फर्रुखसियर। ये इंपॉर्टेंट है।
फर्रुखसियर कब से कब तक रहता है अस्तित्व में? तो 1713 से 1719। फर्रुखसियर के बाद मोहम्मद शाह रंगीला बादशाह कहा जाता है। इसको आप पता होगा, किसको पता था बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। मोहम्मद शाह क्या लिख दिए, मोहम्मद शाह। इसको किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से। कब से कब तक? तो 1719 से 1748। उसके बाद आते हैं अहमद शाह। अहमद शाह कब से कब तक? तो 48 से 54। 1754। इसके बाद आलमगीर द्वितीय। इसको आलमगीर द्वितीय क्यों कहते हैं? क्योंकि औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। औरंगजेब को क्या कहा जाता था? आलमगीर। इसलिए इसको क्या लिखेंगे? आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय कब से कब तक? 1754 से 1759। 1754 से कब तक? 1759 तक। उसके बाद आता है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय कब से कब तक? तो 1759 से 1806। 1759 से 1806 तक। इसके बाद आता है अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय कब से कब तक? तो 1806 से 1837। 1835। इसके बाद अंतिम कौन होता है? बहादुर शाह जफर। कब से कब तक? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर कब से कब तक? तो 1837 से 1858। हमने बीच में बात की अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन होता है? बहादुर शाह जफर। हमें अब इन सब के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ना है, कुछ के बारे में विस्तार से, कुछ के बारे में थोड़े बहुत जानकारी, इन सब के बारे में पढ़ना है। अब आइए हम पढ़ते हैं। पहला शासक कौन होता है? पहला शासक वंशज कौन सा होता है? गुलाम वंश। तो इस गुलाम वंश के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमने रूपरेखा तैयार कर ली, किन किन के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से शासक हुए, इन सब के बारे में हमने ध्यान दे लिया, तैयार कर लिया, देख लिया कैसे कौन शासक आते हैं, किसके बाद किसका क्रम आता है। अब पहले वंशज की बात करें तो गुलाम वंश के बारे में। अच्छा, गुलाम वंश को संस्थापक किसे कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। आइए इन सब के बारे में अध्ययन करें। देखिए, गुलाम वंश में कौन कौन से शासक होते हैं, पहले बात किया जाए गुलाम वंश या इसको गुलाम वंश या इसको मामलूक वंश भी कहते हैं। मामलूक वंश। देखिए, थोड़ा इनके शासक के बारे में हम जान लें। पूछा जाए गुलाम वंश या मामलूक वंश का संस्थापक, तो पहला कौन सा होगा? जो पहला व्यक्ति होगा वही संस्थापक होगा। इसमें पहले कौन से राजा होते हैं? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। अच्छा, गुलाम वंश का कब से कब तक शासन? तो 1206 से 1290। पहला शासक बात करें, पहला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक? तो 1206 से 1210 ईस्वी तक, मात्र 4 साल। उसके बाद आता है आराम शाह। लिख लेते हैं थोड़ा सा। कौन
दूसरा कौन सा होता है? आराम शाह। कहा जाता है ये बड़े आराम से ही शासक बने, आराम किए और चल भी दिए। कब तक? 1210 में। कितने दिन तक? 8 माह तक। मात्र 8 माह इन्होंने शासन किया, आराम से किया और आराम से चले गए। इसके बाद आते हैं इल्तुतमिश। इनके बारे में हमें पढ़ना होगा। तीसरा कौन सा होगा? तो इल्तुतमिश। कौन सा होगा? तो इल्तुतमिश। कब से कब तक? तो 1210 से लेकर 1236 तक। उसके बाद इल्तुतमिश के बाद आते हैं रुकुनुद्दीन फिरोज, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है राजिया सुल्ताना। उसके बाद मुजुद्दीन बहराम, अलाउद्दीन आलम शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबन, कैकुबात और क्यूमर्स। ये कुछ शासक होते हैं जो गुलाम वंश में आते हैं। अब हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। हम इसकी चर्चा नेक्स्ट पार्ट में करते हैं।